इस्तेमाल करें, उसकी अपना तो कोई वजूद है ही नहीं, वो तो हमारा खड़ा किया हुआ मुल्क है। जैसे ये ऐसी है, इस तौर पे ये बयान देते हैं। अब जब मार पड़ी है, जब तालिबान ने दांत दिखाए हैं, तो इनको अब इस्लाम की याद आई है कि हम दोनों एक ही मजहब के हैं। वो मजहब कहाँ मर गया था जबकि ये बॉम्बिंग कर रहे थे। हमेशा पाकिस्तान ने जो है इस्लाम के नाम पे दखल अंदाजी करने की कोशिश की है। वहाँ पे बेवजह इन्होंने अपनी टांग अड़ाई है उस मुल्क के अंदर, और वहाँ पे ऐसी एक्टिंग करके रह रहे जैसे कि ये कोई हमारी कोई एक स्टेट हो, ये बिल्कुल हमारे अधीन हो। ये अफगानिस्तान का अपना कोई वजूद ना रहे। जी। ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। वो अपने आप को चौधरी समझते हैं इस पूरे क्षेत्र का। बांग्लादेश में तख्ता पलटवाने के में उन्होंने अमेरिका की मदद की है। जी ठीक है, लेकिन सर जीडी बख्शी सर, ऐसा लग रहा है कि हर ये जगह हस्तक्षेप पाकिस्तानी करना आर्मी चाहते का ये जो एक तरह से ये व्यापारी है आसिम मुनीर, ये बहुत घबरा गया सर, और इसलिए कह रहा है इस्लाम के नाम पर भाई आप हथियार से हमसे मत लड़ो, हम बातचीत कर लेंगे या जंग का रास्ता छोड़ दो। कोई आर्मी चीफ इस तरह की बातें कैसे कर सकता है कि भाई आप कह रहे हैं कि भाई इस्लाम का नाम है आपको, आप इस्लाम का वास्ता, आप जंग छोड़ दो। अरे भाई आप जंग लड़ो ना, जंग तो पहला कर्तव्य आपका एज एन आर्मी चीफ। आप पूरी आर्मी को लीड कर रहे हो और आपने पूरी आर्मी का मोरल डाउन कर दिया। 14-15 लाख कहते हैं आपके पास पूरी टोटल सैनिक है, दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर सेना है। आपने इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी, खत्म कर दी अपनी आर्मी की इज्जत। बख्शी साहब। नहीं नहीं, बेशक साहब, देखिए हाव भाव बदलते देखिए ना। पहले तो ये सोच रहे थे कि कोई एयरफोर्स नहीं है तालिबान के पास, हम जब चाहे बॉम्बिंग करें, जब चाहे वहां पे अपना आप को चौधरी दिखाएं, अपने आप को आताताई बनकर दिखाएं। और जहां उसने दांत दिखाए जमीन के ऊपर कि साहब हमारे पास भी अमेरिका काफी करोड़ों डॉलर के हथियार छोड़ गया है, तो इनकी तो है पतलून ढीली हो गई है साहब। ये घिरे हैं बीएलए से, बलूच लिबरेशन आर्मी से, ये घिरे हैं पश्तूनों से, सिंधियों से, गिलगिट बाल्टिस्तान के शियाओं से। चौतरफा इनको मार पड़ रही है, इकोनॉमी इनकी सवा सत्यानाश हो गया है। और अब इनको याद आई मजहब की, उस वक्त याद नहीं आई जबकि आप औरतें बच्चे वहां पे मरवा रहे थे। बड़े धूमधाम से बॉम्बिंग कर रहे थे कि दुनिया को हम दिखा दें कि पाकिस्तान है क्या। तो अब देख लो ना साहब, अपनी असली हैसियत पे आ गए। अब गिड़गिड़ा रहे हैं, उसी तालिबान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन तालिबान वालों को भी मैं समझता हूं कि अच्छी तरह समझ आ गया है किस तरह के दोगले लोग ये हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना मतलब सीधा करने के लिए कोई भी भाषा इस्तेमाल कर लेंगे। तकिया ये है इनका तरीका। बुखारी साहब, आर्मी चीफ की इस बात ने तो पूरे पाकिस्तान का मोरल डाउन कर दिया होगा। कह रहे हैं इस्लाम का वास्ता भाई आपको। बाकी सवाल आपने सुनी लिया होगा, और सुहेल शाहीन का बयान भी आपने सुना होगा, जो बातचीत उन्होंने अभी इंडिया दिल्ली से की है, भारत को जो बयान अभी इस चैनल पे दिया है। बुखारी साहब, घबरा गए क्या आप लोग तालिबान से? एक बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो सुहेल शाहीन की थोड़ी गुफ्तगू मैंने सुनी है, और बाकी जो पैनलिस्ट हैं आपकी, उनकी भी मैंने थोड़ी गुफ्तगू सुनी है जी। तो मुझे कल की तरह मैं आज फिर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आर्मी चीफ ने कब इस्लाम का वास्ता दिया है, कौन सी स्टेटमेंट दी है, आप मुझे जरा बताएं इसका। नहीं, वो नहीं मानेंगे आप, मुझे पता है, लेकिन ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में भी है कि भाई उन्होंने कहा है कि इस्लाम के आप भी मानने वाले, इस्लाम के हम भी मानने वाले, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। बुखारी साहब, एक तो पाकिस्तान का इंटरनेट इतना स्लो है, बुखारी साहब प्लीज कुछ करवाइए आप लोग। नहीं, आपने मुझे कहा ना कि आर्मी चीफ ने जो है वो अल्लाह का वास्ता दिया है और इस्लाम का वास्ता दिया है, ये स्टेटमेंट कब दी आर्मी चीफ ने? कल का ही स्टेटमेंट है। जी विवेक, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है।
भाई ये आपको स्टेटमेंट नजर पेशावर आ रहा में दी है ना। अरे भाई साहब, ये जर्नलिस्ट हैं, इनको पता ही नहीं है कब स्टेटमेंट दिए, क्या मुझसे ही सवाल पूछ रहे हैं? तो सर आपके आपने वही आपके बात देश के भाई की। कल हमारे सिपा सालार ने पिशावर जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है खैबर हाँ पख्तूनख्वा का, उसका दौरा किया है और जो ऑपरेशनल जो खास तौर पर हमारी वहां पे तैयारियां हैं उसका जायजा लिया है, उनको ब्रीफिंग दी है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकात की है। मुझे तो कोई ऐसी खबर नहीं आई कि उन्होंने तालिबान को कोई वास्ता दिया। हाँ, ये जरूर हम कहते हैं, जो हमारा रोजे रोशन की तरह आया है, और हम बार बार ये कहते हैं कि हम पीसफुल नेबरहुड, हम पुरअमन हमसायगी पे यकीन मैं रखते हैं। आपको हाँ, बुखारी साहब आपके अखबार डॉन की मैं आर्टिकल की लाइन बताता हूं, उसी से पढ़ रहा हूं, जी वही वही ऑनलाइन पेज खुला हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई अफगानिस्तान एक भाईचारा वाला पड़ोसी और इस्लामी देश है जिसके साथ पाकिस्तान हमेशा बेहतर संबंध चाहता है। सेना प्रमुख ने कहा, अफगानिस्तान के साथ एकमात्र मतभेद वहां की फितना अल ख्वारिज की मौजूदगी है और सीमा पार से पाकिस्तान में आतंकवाद का प्रसार है। मैं कह रहा हूं कि भाईचारा वाला पड़ोसी और इस्लामी देश कहने का मतलब क्या है? ये बिल्कुल ठीक कहा है। ईरान भी हमारा पड़ोसी बरादर इस्लामी मुल्क है, इसी तरीके से अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। और अभी जो हाँ। आपने सुहेल शाहीन साहब की जो स्टेटमेंट चलाई है, तो सुहेल शाहीन साहब तो वही है ना जिन्होंने दोहा में बैठ के ये वादा किया था कि हमारी सरजमीन जो है वो किसी मुल्क बिलखुसूस पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। जबीउल्लाह मुजाहिद ने अपनी पहली प्रेस तो कॉन्फ्रेंस वो में तो ये भी सुहेल इस शाहीन, तो ये भी अयादत सुहेल किया शाहीन था। बुखारी साहब ये भी कह रहे हैं कि टीटीपी आपका अंदरूनी मामला है, हमसे क्या लेना देना, हमने टीटीपी को कुछ कहा ही नहीं, हमने टीटीपी से कुछ किया ही नहीं। आपने दोहा का बयान ले लिया, अभी जो उन्होंने भारत को एक्सक्लूसिव बातचीत इंडिया डेली के साथ में बयान दिया उन्होंने, वो बातचीत आप नहीं ले रहे हैं। मैं नहीं था ना उस वक्त, आपने जो है उनसे तो गुफ्तगू कर ली कि उस वक्त मैं भी काश मौजूद होता तो उनको मैं ये काउंटर क्वेश्चन करता कि नहीं, हमने तो आपको जोड़ रखा था, हमने तो आपको जोड़ रखा था, आपका सवाल हमने लेने से इनकार थोड़ी किया। लेकिन भाईचारा वाला पड़ोसी और इस्लामी देश का मतलब क्या है, ये बता दीजिए ना। इस्लामी देश, भाईचारा वाला और इस्लामी देश, इस्लाम कहां से आ गया जंग में भाई साहब? मैं तो ये पूछ रहा हूं बुखारी साहब। जंग नहीं है हमारे दरमियान, कोई जंग भी नहीं है अब हमारे वो कह रहे हैं, अफगानिस्तान के दरमियान। हम लोग छोटे मोटे, कल भी आपको कहा था कि पटाखे वटाखे चलाते रहते हैं। एक बोथ साइड पर बॉर्डर के उस तरफ जो है वही ट्राइब है, नूरजई है, अचकजई है, दुरानी है, एक दूसरे के साथ रिश्तों में बंधे हुए हैं। हमारा तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाँ, चलिए, हमारा उन लोगों से झगड़ा है, उन फितनतुल खवारिज से हमारा झगड़ा है, हाँ। जो दुश्मन की ईमा पर और उनसे जो है फंडेड एक पूरा लश्कर जो है वो पाकिस्तान पर हमला आवर होता है। उनमें मुतादिद लोगों को ट्रेनिंग जो है वो भारत ने दी है, और अपने बुखारी देश साहब के ये लोगों आपको की भाईचारा, जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सलब करके ये आपको भाईचारा उस वक्त याद आया। आया होता जब आपने अफगानिस्तान के 50-55 मासूम मार दिए, महिलाओं को मार दिया, बच्चों को मार दिया। हमने 50-55 कोई मासूमों को नहीं ये मारा। तालिबान कह रहा है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं। कहते हैं, अगर आप दहशतगर्दों को मासूम कहते हैं तो कुलभूषण भी आपकी नजर में मासूम सा बच्चा था। अरे मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, तालिबान कह रहा है सर। तालिबान का बयान नहीं सुना आपने? तालिबान ने जो गुफ्तगू की है वो मैंने सुनी अभी है। सुहेल शाहीन, उन्होंने मैंने अभी एक हफ्ते पहले भी बातचीत की, उस दिन भी उन्होंने अच्छा, कहा आपको ड्यूरिंग लाइन कि का पता हमारे है? इलाके में आपको घुसकर ड्यूरिंग लाइन का निर्दोष पता है? लोगों को पाकिस्तान ने मारा। आज भी नहीं, कहा, आपको बोलिएगा तो मैं आपको नहीं, दोबारा सुनवा दूंगा। नहीं, वहां पे हमने दहशतगर्दों को मारा है, हम उन लोगों को फितनों को मारा है जी, जो ठीक इस है, पूरे हमने ठीक है। दहशतगर्दों को मारा है। हमने आप कह रहे हैं दहशतगर्दों को मारा ना, वो कह रहे हैं भाई आम लोगों को मारा। मैं अमजद अयूब मिर्जा जी के पास जा रहा हूं। अमजद साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। भाईचारा वाला पड़ोसी और इस्लामी देश है अफगानिस्तान। मिर्जा साहब, इस बयान की वजह क्या है? एक आर्मी चीफ जो हथियारों से बात करता है, वो इस्लाम की भी बात कर रहा है, भाईचारे की भी बात कर रहा है। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक वो वक्त था 2021 अगस्त में जब पाकिस्तान का DGISI फैज हमीद वहां काबुल में चाय पी रहा था और कह रहा था एवरीथिंग इज ओके। आज वो टाइम आ गया है कि वो फैज हमीद जनरल जो है उसका कोर्ट मार्शल हो चुका है दिसंबर में, और वो जेल में है। और अफगानिस्तान में के साथ तालिबान के हवाले से पाकिस्तान के ताल्लुकात जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, हाँ। इस नहज पे आज से पहले कभी पुरअमन दौर में नहीं पहुंचे। अब सवाल ये है कि ये वास्ते दे रहे हैं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को कि भाई हम मुसलमान हैं। असल में ये कह रहे हैं यार कि क्या हो गया है, हम एक ही हैं, हमने ये मतलब है आपके साथ इतना दिया है। कोयटा में आपकी शूरा बकायदा जो पार्लियामेंट थी वो चलती रही है, सारा कुछ किया है, तो अब आप लोग ये क्या कर रहे हैं?
इनकी जान निकली हुई है, और उसमें असल मसला टीटीपी नहीं है। इसमें अब मसला जो है वो ड्यूरेड लाइन का है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा वहां पे परमानेंट फेंसिंग करने पे, और उसको तालिबान नहीं मानता। कोई पठान, कोई अफगान ड्यूरेड लाइन को नहीं मानता, जो कि पीके से है या जो अफगानिस्तान के इलाकों से है, क्योंकि ये मुआहिदा Now, के लिहाज से now Mother Pakistan of have to all pay the bombs. price.